बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो है लेयर टूल। ठीक है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लेयर टूल के मतलब इसका इस्तेमाल क्या है और इसे कहाँ किस किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो एडिटिंग के मतलब है, ग्राफिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि या एडिटिंग के लिए पिक्सआर्ट एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, ग्राफिक या उसके अलावा एडिटिंग के लिए हम करते हैं एडोब फोटोशॉप करते हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो एडिटिंग या ग्राफिक्स से तल्लक़ रखती है। ठीक है, तो जो उससे रिलेटेड है तो उसमें ये लेयर का टूल लाजमी होगा। अगर आपको लेयर टूल के मतलब नहीं पता तो आप समझ लें कि आप 100 में से 10% है सिर्फ। ठीक है, 90% काम इस लेयर टूल का है। ठीक है, तो इसका आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू टेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये टेक्स्ट ले लिया है, अभी सिंपली इसी की एक और कॉपी कर लेता हूँ। तो इस कॉपी पे मैं मिसाल के तौर पे कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं मून लिख लेता हूँ। हमारे पास ये हो गए हैं टूल दो। ठीक है, ये दो टूल हो गए हैं, इनका फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर लेता हूँ। ये मुकम्मल एक ऑप्शन से जितने भी हैं टेक्स्ट वगैरह का जितना भी है, ये मैं पहली ही वीडियो में बता चुका हूँ, सब कुछ समझा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लें। तो जैसा कि ये मैंने दो टेक्स्ट लिख लिए हैं, अभी मैं लेयर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे अभी आपने देखा होगा, सबसे पहले जो हमने न्यू टेक्स्ट लिखा था वो न्यू टेक्स्ट है नीचे, और जो ऊपर होता है बाद में जो हम लिखते हैं वो इस जगह पे आता है, बाद में आता है। ठीक है, पहले नंबर पे ये नीचे वाला आया है। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया। उसके बाद जैसे जैसे कॉपी करते जाएंगे वो सबसे ऊपर वाली जगह पे आएगा। मिसाल के तौर पे अगर तीसरा भी हम कोई कॉपी करते हैं तो वो यहाँ पे तीसरा आ जाएगा। तो जो पहले सबसे न्यू टेक्स्ट लिखा होगा वो सबसे नीचे हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये देख सकते हैं, ये अभी मून के पीछे इसका मैं कलर आपको चेंज करके चेक करवा देता हूँ। जो हमने पहले लिखा था वो बैक पे अभी आएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले वो लिखा था। जो बाद में लिखेंगे वो इसके ऊपर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यही न्यू टेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पीएनजी हो सकती है, कोई पीएलपी हो सकती है, पीएनजी हो सकती है, टेक्स्ट वगैरह हो सकता है। आप चाहते हैं कि यही न्यू टेक्स्ट जो है ये मून वाले नाम के ऊपर आए, तो आपने इसे इसके टॉप पर फ्रंट पर कैसे करना है। तो इसका एक तरीकाकार तो ये है कि इसको इस तरह, ये 8 डॉट जो साइड पे नज़र आ रहे हैं, इसको पकड़ के अंगूठे की मदद से या उंगली की मदद से ऊपर की तरफ ले जाना और छोड़ देना ऊपर जाके। अभी ये देखेंगे, मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये न्यू टेक्स्ट मून वाले फाउंड से ऊपर आ गया है। तो ये जो 8 डॉट नज़र आ रहे हैं, इससे पकड़ के आपने ऊपर नीचे के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रंट या बैक साइड के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे तीसरी शेप मैं कर लेता हूँ, यहाँ से कोई भी शेप वगैरह कर लेता हूँ। अभी ये शेप बनाई है हमने, मिसाल के तौर पे शेप बनाई है, तो ये आप देखेंगे ये सबसे टॉप पे है। ये क्यों टॉप पे है, ये हमने तीसरे नंबर पे हालांकि बनाई है, ये देख सकते हैं। मतलब अभी यहाँ से, सॉरी, क्योंकि बैक हो गई थी मुझसे, तो ये देखिए ये सबसे टॉप पे है। तो इस तरीके से ये टॉप पे आ गई है। ये हमने तीसरा हालांकि लास्ट पे बनाई है ये, लेकिन ये सबसे ऊपर है, फ्रंट पे है। तो हमने करना है कि हम जैसे इसे नीचे लाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये सबसे नीचे आ जाएगी। ये देखिए न्यू टेक्स्ट के भी पीछे है। ये देखिए अभी न्यू टेक्स्ट जो है ये सबसे, क्योंकि हमने मून से ऊपर रखा था तो ये अभी इस तरह है। अगर अभी हम मून चाहते हैं कि मून का नाम न्यू टेक्स्ट के ऊपर आए, तो हम न्यू टेक्स्ट को यहाँ से साइड से पकड़ के 8 जो डॉट नज़र आ रहे हैं इससे पकड़ के मून की वाली जगह पे ले आएंगे और छोड़ देंगे, तो न्यू टेक्स्ट इसके बैक साइड पे हो जाएगा। एक तरीकाकार इसका ये होता है फ्रंट या बैक साइड पे करने के लिए। तो अभी इनको साइड पे कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, मिसाल के तौर पे 4, सॉरी, ये लाख, आँख। अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई भी चीज़ हाइड करना चाहते हैं, तो मिसाल के तौर पे ये जो न्यू टेक्स्ट आप देख रहे हैं ये हमारा जो है ना मार्क हुआ है, हम इसको हाइड करना चाहते हैं
कि ये शो ना हो सामने किसी भी तौर पे, मतलब एडिटिंग के दौरान हाइड करना चाहते हैं। ये देखें, ये यहाँ से हो गया है हाइड, स्क्रीन से बिल्कुल हाइड हो गया है। अगर चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे इनको किसी को भी लॉक करना चाहते हैं तो ये जो छोटा ताला नज़र आ रहा है, हाइड करने के लिए ये आंख का आपने इस्तेमाल करना है, और लॉक करने के लिए आपने ये ताला जो नज़र आ रहा है ना, जिस पे अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, ये मार्क इसी ताले के ज़रिए वो अपने लॉक इस ताले के ज़रिए करना है। जैसे ही हम इनको लॉक कर देंगे, चाहे आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें, ये अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, तो ये नहीं जाएंगे। अभी दोबारा फिर मैं ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर इनमें से तीनों में से ये इसको तो अनहाइड कर देता हूँ, दोबारा फिर आंख पे क्लिक करूँगा तो वो न्यू टेक्स्ट हमारा सामने शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इनमें से कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। अगर गलती से कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो आप इस टूल की मदद से उसे वापस ला सकते हैं। अभी दोबारा क्लिक किया तो देखें वैसे की वैसे ही शेप हमारे पास आ गई है। उसके बाद ये जो आपको पेंसिल वाला निशान नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आगे 6 ऑप्शन आ जाएंगे। 6 ऑप्शन कौन कौन से हैं? ये सबसे पहला है कॉपी का, किसी भी चीज़ को कॉपी करना है, लेकिन कॉपी जब भी करना है किसी चीज़ को, उसको सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहला ऑप्शन है कॉपी का, कॉपी करें, इस कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो है साइज़ का, कि साइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। साइज़ के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसका साइज़ छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। ओके कर देता हूँ, दोबारा फिर पेंसिल के निशान पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद ये देखिए ये टेक्स्ट वगैरह है, टेक्स्ट वगैरह को उसका साइज़ छोटा बड़ा मज़ीद करने के लिए इसी को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये टेक्स्ट पे अभी हमने क्लिक किया है, शेप पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ कि उसके जो ऑप्शन आते हैं। टेक्स्ट पे और ऑप्शन आएंगे आपके पास, टेक्स्ट पे ये वाले ऑप्शन आएंगे, साइज़ हो गया उसका, कॉपी हो गया, रोटेट हो गया, कलर वगैरह हो गया, ठीक है। और ये जो अपना शेप है, शेप पे ये ऑप्शन आपके पास आएंगे 6 ऑप्शन। इनमें से ये वाला जो ऑप्शन है ये है सेंटर के लिए, अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, कि किस साइड पे आप इस शेप को रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, किस जगह पे रखना चाहते हैं। उसके बाद दोबारा फिर पेंसिल के निशान पे क्लिक करता हूँ। पेंसिल के निशान पे जैसे ही क्लिक किया है तो ये है रोटेट के लिए, कि इसको रोटेट करना चाहते हैं, या जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये इसे इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। दोबारा फिर पेंसिल के निशान पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जैसा कि आपने वो देखा था कि अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये नीचे है फ्रंट और बैक के लिए ये 2 टूल। ये जो पहला टूल है ये है फ्रंट पे, किसी भी टेक्स्ट हो या कोई भी हमारी शेप हो उसको फ्रंट पे लाने के लिए। अगर बैक पे लेके जाना हो तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको चेक करवा देता हूँ। जैसा कि ये मैं शेप को सिलेक्ट करके, क्योंकि अभी लॉक है इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही थी, इसे अनलॉक किया, सिंपली यहाँ पे ले आए। अभी ये है बैक पे, मैं अभी आपको फ्रंट पे ला के दिखाता हूँ। पेंसिल के निशान पे क्लिक किया और ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया ये हमारे टू फ्रंट पे आ गई है। अगर हम चाहते हैं यही शेप बैक पे हो, हमने पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है और इसे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये इसके बैक साइड पे चली गई है। अगर हम चाहते हैं कि हमने इन तमाम टेक्स्ट को इकट्ठा करना है, एक साथ हो जाए, तो ये शेप के ऑप्शन, लेयर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये चेक मार्क बुक आ जाएंगे, ठीक है, ये खाने आ जाएंगे। इनको आपने सिलेक्ट कर देना, जिन जिन को आप इकट्ठा करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं आपने सिंपली यहाँ पे, अगर डिलीट करना चाहते हैं आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा ये पेंसिल का निशान इधर भी आ रहा है, यहाँ से भी आप सेटिंग इसकी कर सकते हैं। उसके अलावा अभी जो हम कर रहे हैं वो मर्ज कर रहे हैं, कि इनको इकट्ठा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो पूछेंगे क्या आप इन तीनों को मर्ज इकट्ठा करना चाहते हैं, हम ओके कर देते हैं। जैसे हमने ओके किया है, ये देखें ये एक ही टूल हमारे पास बन गया है। नेक्स्ट जो भी अभी आप कोई फ़ोटो लाते हैं, शेप लाते हैं, उसको भी साथ ही अगर मर्ज करना चाहते हैं, जैसे ये कॉपी करके मैंने दोबारा फिर मैं इन दोनों को भी इकट्ठा करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे इस तरह ला के यहाँ लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, दोबारा फिर इसी ऑप्शन पे क्लिक करके इसी ऑप्शन पे क्लिक किया, दोबारा फिर यहाँ पे पहले इन दोनों को चेक मार्क करके फिर ये जो नीचे ऑप्शन है इस पर क्लिक करना आपने। जैसे चेक मार्क कर लिया, अभी ये सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये भी हमारा टेक्स्ट मर्ज हो गया।
अभी दोबारा फिर लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस टूल की मदद से हम इसे थोड़ा सा साइड पे अगर करना चाहते हैं, टेक्स्ट कोई नज़र नहीं आ रहा या नज़र नहीं आ रहा या कोई भी आपसे गलती हो रही है तो आप इसको थोड़ा सा साइड पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये आज की लेयर की वीडियो आपके बहुत काम है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।